राजधानी लखनऊ में कमिश्नरी प्रणाली की धज्जियां उड़ाता थाना विकासनगर। राजधानी लखनऊ के विकासनगर थाने की कारगुजारियों को किस तरह से क्षेत्रवासियों ने तह उकेर कर रख दिया। थाना विकासनगर के विषय में अलीगंज क्षेत्रवासियों से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो लोगों का दर्द छलक उठा। बढ़ चढ़कर कथाकथित अधिवक्ता डीपी सिंह तथा उसके बेटे शशांक शेखर सिंह व पुत्रियां मोहल्ले में रह रहे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और जब उनके खिलाफ कोई कुछ कहबर भी देता है तो उनको अपने ऊंचे रसूख व पहुंच के चलते झूठे मुकदमों में थाना विकासनगर में फंसाने का प्रयास किया जाता है। ये हम नहीं बल्कि हमारे संवाददाता से अपना दर्द बयां किया है अलीगंज सेक्टर एम के लाला लाजपत राय वार्ड के क्षेत्रवासियों ने, जिनका कहना ये भी है कि डीपी सिंह व उनके बेटे शानू व पुत्री आए दिन लोगों को धमकाते हैं और मारपीट करते हैं, जिस पर किसी भी प्रकार से थाना विकासनगर कोई कार्रवाई नहीं करता। पीड़ित अशोक उपाध्याय ने हमारे चैनल पर बताया कि पुलिस सिर्फ हम सभी क्षेत्रवासियों को ही परेशान कर रही है, जबकि डीपी सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मुझे जान का खतरा है, क्योंकि एसएचओ विकासनगर ने भी कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे हम सभी क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। आइए सुनते हैं खुद क्षेत्रवासियों का क्या कुछ कहना है इस बारे में। आपका दीपिका सिंह जी, क्या है जो दिक्कत हुई थी और इस क्षेत्र में क्या समस्या है? ये एक पार्क है जहाँ हम लोग खड़े होकर अभी आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ खाना खाने के बाद 10-12 महिलाएं मिलकर टहलते हैं और मेरे पड़ोस में एक शख्स है, कोई वकील है और पुलिस में हैं, तो उनका एक पालतू कुत्ता है, तो वो ऐसे ही सबके ऊपर छोड़ देते हैं। मतलब कोई टहल रहा है, 10-12 लोगों को काट चुका, 10-12 लोगों के ऊपर कूद चुका है। सामने आप लाइव है कि हमारा पेड़ देख सकते हैं, बुजुर्ग अम्मा थी यहाँ बैठ के पूजा कर रही थी, तो उनके ऊपर उनका कुत्ता कूदा, तो बोले बेटा इसको कम से कम पट्टा तो पहना दिया करो। तो बोले ये कोई पूजा करने की जगह नहीं, अपने घर में बूढ़ा पूजा करा करो। तो इस तरीके से तमाम बदतमीजियाँ किए। नरसों की बात है, हम लोग सब पार्क में टहल रहे थे तो उनका कुत्ता मेरे ऊपर कूदा, तो मैंने उनको सभ्यता से बोला कि बेटा आप ज़रा इसको पट्टा लगा दो। तो बोले आप लोग पार्क छोड़ दो, जब तक हमारा कुत्ता टहलता है आप लोग इसमें पार्क में मत टहला करिए। हम उनके गार्जियन से शिकायत करने के लिए गए तो गार्जियन भी बोल रहे हैं कि मैम जब तक हमारा कुत्ता टहलता है आप लोग पार्क में मत टहला करिए। तो अभी इस संदर्भ में क्या प्रार्थना पत्र वगैरह आपने दिया है और थाना विकासनगर के द्वारा क्या कुछ कार्यवाही की गई है? हाँ, कुछ नहीं। पिछले 4 दिनों से हम लोग थाने, हम लोग को 4 दिन बुलाया गया, हम लोग को कोशिश करी गई कि शायद हम लोग थकार के पीछे हट जाए, तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैंने उनको बोला कि अब आपके लिए बहुत छोटा सा मैटर है और इस वजह से मोहल्ले में कम से कम 60-70 लोग त्रस्त हैं, तो आप उसका कुछ काम करिए उसके लिए। तो अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी हम लोगों को मिली नहीं है उनकी तरफ से। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि दिया जा रहा है हमें। आपका शुभ नाम क्या है? जी रेनू चौधरी। रेनू जी, क्या है जो घटना हुई थी, थोड़ा घटना के विषय में बताइए। जी हम लोग घर में थे, उस समय खाना खा रहे थे, अचानक से ये नैन्सी उनकी बेटी आई कि बहुत तेज से आवाज़ आई, चलो मेरे पापा को छोड़ो, मेरे पापा को छोड़ो। हम लोग घर से बाहर आए तो देखा कि ये डीपी सिंह जी जो है, अशोक पंडित जो है हमारे भाई लगते हैं, इनका गला दबाया तो उनका बेटा उनकी आँख नोच रहा था, एकदम से उनकी आँख फोड़ने का इरादा था और उनके दोनों बेटे जुटे हुए थे, उनको मार रहे थे बहुत तेज़ी से और कॉलोनी के लोग उनको छुड़ाने में जुटे हुए थे। बहुत छुड़ाया लेकिन छुड़ा नहीं पाया, उनको बहुत मारा पीटा और उसके बाद में पूरे मोहल्ले ने उनको छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस आई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी यहाँ पर जैसे कि आपका शुभ नाम क्या है? मीना जी, क्या है जो मतलब उस समय क्या जो बज रहा था, कितने बजे की घटना है? 9:30-10 के बीच की बात है, 10 बजे। अच्छा, खाना खा रहे थे 9:30, तो हमको भी बहुत तेज बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा लगातार ऐसा सूत्रों से पता चला है कि कुछ दबाव बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा जो है मतलब लगातार दबाव बनाया जा रहा है पीड़ित पर। ऐसा क्या सही है या गलत है? हाँ, वो लोग दबाव बना रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? ऋतु उपाध्याय। क्या अभी तक इस परिप्रेक्ष्य में जैसे कि आपने आवेदन पत्र दिया है, आप सभी मोहल्ले वालियों ने और सब चीज़ें की हैं, तो अभी पुलिस का क्या जो रवैया है आप लोगों के प्रति और किस तरीके से मतलब जो विरोध? बाद अभी परसों तो FIR बहुत मुश्किल से लिखी गई है। FIR हो गई है और जो है FIR हो गई है। कल मेडिकल करवाया गया है इनका। ये दोनों लोग गए थे, 6 बजे से थाने में बैठे थे और वो लोग इतना परेशान कर रहे हैं,
कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है, बल्कि वहाँ के कोई पुलिस वहाँ ऑफिसर जाने थे, को तैयार नहीं है। पुलिस वहाँ जाने को तैयार नहीं है। वहाँ के कोई ऑफिसर हैं वो इन दोनों लोगों से डायरेक्ट कह रहे हैं, एक से कह रहे हैं आप क्यों इस मैटर में पड़ी हुई हैं, और दूसरे पक्ष से कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये तो एक तरह की धमकी हुई ना कि जो है आप इस तरह से धमका रहे हो तो कोई भी डरेगा। तो क्या शुभ नाम है आपका? ये क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसी आशंका कौन व्यक्त कर रहा है? जो आपके द्वारा भी बताया गया, कुछ लोग कह रहे हैं, तो कौन कह रहा है कि मतलब कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बड़ा होने का? पुलिस में कोई है, उन्होंने कहा। पुलिस वाले कह रहे हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर जैसे कि आपके लोगों के द्वारा बताया गया कि जो घटना घटित हुई थी उसके 3 दिन बीतने के बाद मेडिकल कराया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस वालों के प्रति कि क्या कार्यवाही के संदर्भ में? ये कार्रवाई में लापरवाही बहुत कर रहे हैं वो लोग, जाने नहीं जाते। और जो ये पेशे से वकील है, कोई दूसरी करना पार्टी- नहीं चाहिए। नहीं, जो ये डीपी सिंह का जो मामला है, इनके विषय में थोड़ा सा बताएं। आप लोग क्षेत्रवासी हैं, तो उनके जो एक रहन सहन है, उनकी जो एक यहाँ पर रहने का तरीका है, उससे आप क्या समझते हैं? किस प्रकार का उनका रवैया है? वो यहाँ पे अपना दबदबा बनाना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमें करने दे, कोई हमसे बोल नहीं पाएगा, क्योंकि क्या हम पुलिस वकील के हैं। द्वारा भी कुछ उन पर नहीं, कोई नहीं, कार्रवाई तीन की दिन गई? से पुलिस, उस दिन भी पुलिस आई, पूरी फोर्स आई, लेकिन किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि वो वहाँ तक जाए। हम लोग ने बहुत कहा कि वहाँ चल के एक बार उनको कुछ कहें, लेकिन ऐसा क्यों है कि मतलब है तो कोई पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? वो वकील की वजह से, उनके ऊपर लिखा है ना, वकील है वो, डॉक्टर डीपी सिंह है ना वो, इसलिए डर रहे हैं सब लोग। एडवोकेट है भाई वो। क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव सर। जी बताएं। सर मैं कहना चाहता हूँ एक्चुअली इनका रवैया जो शुरू से जब से यहाँ रहने आए हैं, पहले कॉलोनी के सामने रहते थे अपोजिट, वहाँ पे भी इनका रवैया यही था, जिससे पता तो लड़ाई झगड़ा करते थे। अब हम लोग की सामने वाली कॉलोनी, हमारी गली में कॉलोनी में सब शिफ्ट हो गए। जब से हुए हैं ना रहने की कोई तमीज़ है, ना कपड़े पहनने की तमीज़ है, ना खाने पीने की तमीज़ है। रोड पे चड्डी पहन के नंगे घूमते हैं, ठीक है। ये इनका घूमने का तरीका है कि लेडीजें टहल रही हैं, कौन टहल रहा है कौन नहीं घूम रहा है, ना किसी से बात करने के एटिकेट्स हैं, कोई भी चीज़ की तमीज़ नहीं है, ठीक है। जब कोई आदमी किसी चीज़ के लिए बोलने जाता है तो ये उसके ऊपर एक्चुअली हेरसमेंट क्या करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए उतारू हो जाते हैं, मारपीट होती है, खून खराब है तक की नौबत आ चुकी है यहाँ पे। इतना ज़्यादा हो गया थाने तो में। जब उस घटना के विषय में थोड़ा सा बताइए जो अभी 13 तारीख की है। हुआ क्या था कि मैं भी ऑफिस से आया ही हुआ था उस टाइम पे, और जब मैंने आके देखा कि ये हुआ कि चलो कुछ बात चल रही है और कुछ कुत्ते को लेकर वाद विवाद हो रहा है, मुझे नहीं पता था किसका कुत्ता उस टाइम पे, तो मैंने सुना ही दिया। फिर मम्मी ने बताया कि एक्चुअली वो बगल में डीपी सिंह जी का कुत्ता है, वो आंटी जी के ऊपर भौंका होका है, उन्होंने पट्टे से बाहर नहीं रखा था, इसकी वजह से वो काटने के लिए दौड़ा भी था। तो जब वो उनको बोलने गई तो उसकी वजह से वो गाली गलौज करने लगा और कहने लगा कि इनको घर के अंदर बंद करो, इनके नाम चोरी की रिपोर्ट लिखाओ। अच्छा, ठीक है, ये सब बातें होने लगी कि मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं है। मतलब अगर कोई आपत्ति दर्ज करता है तो उसके खिलाफ में झूठा मुकदमा बना के वहाँ पे लिखवा देते हैं। ऊपर से अगर कोई उनका सपोर्ट करने आ रहा है, आंटी का जब कोई बंदा सपोर्ट करने जा रहा है, जो हमारे नियरेस्ट रहते हैं अशोक भैया, अशोक उपाध्याय, ठीक है, तो जब वो उनके सपोर्ट में बोलने गए तो वो लोग उनके साथ मारा पीटी और लड़ाई झगड़ा ये सब पे उतारू हो गए, और ऐसे मार रहे थे जैसे कि वो जान से मार देंगे उनको। तो बीच बचाव करके उनकी जान को बचाया जा सका। लेकिन अभी 13 तारीख की घटना है, लेकिन पुलिस वालों का और किस तरीके से कोई कार्यवाही का जो एक प्रशासन के द्वारा है? जिस दिन हम लोग गए हैं यहाँ से पुलिस आई है, फ़ोन मैंने ही किया था हालांकि, ठीक है, थाने में फ़ोन मैंने ही किया था, उसके बावजूद पुलिस आई है, पुलिस आने में कोई टाइम नहीं लगा, बट पुलिस आई है 2 घंटे तक यहाँ पे मोहल्ले में कार्रवाई हुई है। उसके बाद 2 घंटे में हम लोग थाने में रात में 1 बजे तक रहे हैं, जिसके बाद बहुत कहने और मिन्नतों के बाद सोर्स लगवाने के बाद तब जाके रिपोर्ट दर्ज करी गई है, अदरवाइज कोई रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करी जा रही थी। यानी कि रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की जा रही थी उनके वर्चस्व के चलते। हम लोग ने फोर्स किया है, रिक्वेस्ट करी, मिन्नतें करी, तब जाके रिपोर्ट दर्ज हुई है। देने लगे, कौन गाली देने लगा? उन्हीं वकील साहब के बेटे दोनों। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम तो एक का नाम शानू है, दूसरे का तो सानू प्रिंस, जो भी अच्छा, नाम तो हो, उन्होंने नाम क्या तो कहा? गाली देने लगे, मारपीट की। इन्होंने बस इतना कहा था, बच्चे अच्छा ये सरकारी ईंटें ले रहा, अभी मैं जाता हूँ रिपोर्ट करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे थे जी। तो ये चले गए पीछे बाजार चले गए। इनको मालूम ही नहीं था कि इतनी सी बात पे ये लोग गाली गलौज करेंगे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और हम लोग दोनों, हम मेरी बेटी और मैं थी घर पे अकेले। हम कहें भैया क्या हो गया, हो सकता है उन्होंने मजाक किया हो, नहीं बुलाओ, मैं उनको मारूंगा, आज सही कर दूंगा मैं उनको। और जब ये आए तो काफ़ी कुछ उन्होंने हाथ पैर चलाए अपने में, और इनको कुछ पता ही नहीं था। हम और मेरी बेटी दौड़ते हुए गए, फिर हम लोगों ने बीच बचाव किया। यानी कि ये इनका रवैया जो रहा है पूरे क्षेत्रवासियों के लिए मारपीट और लड़ाई का है, दबदबा बनाने का है, वर्चस्व की आड़ में।
मारपीट पे ही उतारू रहते हैं, तुरंत मारपीट करने लगे। छोटी छोटी बातों पे पार्क में पानी चला, क्यारियों में पानी डाल रहे हैं, कह दिया कि कुत्ते को संभाल लो, अभी काट खाएगा मर जाओगे। ये कौन सी लैंग्वेज होती है? बस इन्होंने कुत्ता पाल लिया, सब दिन डराने के लिए। जब काटेगा तब हमारे पास आना, तब हम बताएंगे। हाँ, एक दिन भैया ऐसे हम लोग बैठे हैं, फूल तोड़ रही हैं, मैं बैठ करके वहाँ, हमें शुगर पेशेंट है भैया, तो मैं टहलती हूँ तो मेरा सांस फूलने लगता है, हम वहाँ कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं जी। उसके बाद यहाँ इसी जगह पे किया है पट, अभी देखिए वहाँ निशान बना है। जी। मैं बोली कि देखिए आप भी टहलते हो, हम भी टहलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है पार्क में आप कर दीजिए। तो बोली मुझसे डोंट टच मी, डोंट टच मी। तो हम के डोंट टच मी हमसे क्यों बोल रही हो? हाँ, इस तरीके से नहीं किया जाता। तो ये दीदी बोली कि जो है ये अच्छी बात नहीं, अगर मान लो ये चीज़ हम तुम्हारे दरवाजे पर करें तुम्हें अच्छा लगेगा। तो बोली आकर के दिखाओ, यहाँ जो झाड़ियाँ लगाई हो मिनटों में ख़त्म कर देंगे इसको। ये कौन बोला? ये बोली उनकी बेटी। अच्छा, क्या नाम है उनका? हम नहीं जानते भैया, नाम क्या है मैं नहीं जानती। उसके बाद जिस दिन ये घटना हुई है, ये वाली जब ये मामला सामने आया है, जी। 3 से जब ये बातें होने लगी तो उनका लड़का मेरे मुँह पे चढ़ गया। अच्छा, मेरे ये चली गई उनके यहाँ पूछने के, मैं छोटों से बात नहीं करूंगी, मैं बड़ों से बात करूंगी। वो लड़का मेरे मुंह पे चढ़ गया, मेरे मुंह पे चिटकी बजा करके कहने लगा, उस दिन क्या कह रही थी तुम मेरे सिस्टर को? उस दिन मेरी सिस्टर को क्या कह रही थी? हम कहे भैया हमने क्या कहा, बस यही कहा कि यहाँ लेटरिन मत कराइए। यानी कि ये शुरुआत से ही इनका पूरा परिवार ही, जैसे कि अभी पता चला कि उनके जो 2 बेटे हैं और उनकी जो बेटियां हैं, वो सभी लोग जो दबाव पर गालियां भी बकते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं और कुत्ते को जो खुला टहलाते हैं, और गंदगी जो जब करने पर कोई विरोध करता है तो अपनी गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं भैया। उस दिन यही हरकत किए हैं, मुँह पे मेरे चढ़ गए। क्या कह रही थी, क्या कह रही थी? और हम एकदम थर थर कांपे, हमारा शुगर बढ़ा था, हम थर थर एकदम कांपे भैया। लेकिन मेरे मुंह पे चिटकी बजाय कहे कि क्या कह रही थी मेरे सिस्टर को। आपका? मेरा नाम अशोक उपाध्याय है। अच्छा, उस दिन की घटना के विषय में बताएं जो आपके साथ घटित हुई। सर, उस दिन की घटना ये है कि मैं बैठा हुआ था अपने दोस्त के पास, बात कर रहा था। पार्क में कई लोग टहल रहे थे सर। टहलने में क्या था कि मेरी बहन भी उसमें टहल रही थी सर। मुँह बोली बहन है, अब यहाँ सब भाईचारा हम लोग बना के रखते हैं, जैसे सुकून भी चाहते हैं। तो वो टहल रही थी, तो उनका कुत्ता टहल रहा था, तो उसने थोड़ा भौंका, तो उसने कहा कि ज़रा बांध लीजिए इसको। तो वो उनका लड़का है शशांक शेखर, पता क्या नाम है, सानू कहते हैं, वो काफ़ी दबंग टाइप का है। उसने कई और भी वारदातें करी हैं, जबकि ये बहन कभी आते नहीं, इधर आने लगी। हम लोगों की वाइफ की सहेली है तो टहलती है इधर, पार्क से उनका कोई मतलब नहीं। लेकिन जब उन्होंने मना किया तो उसको गाली दे रहे हैं सर, मारने तक को आ रहा, पूरा घर आ रहा है सर जी। और ये एक बार नहीं कई लोगों के साथ किए हैं कि जैसे कंप्लेंट करने गया कि भाई अपना डॉगी बांध लो। यानी कि लोगों के साथ उनका जो रवैया रहा है वो हमेशा से ही ऐसे ही रहा है। तो 20 साल से दबंगई कर रहा है ये आदमी, 20 साल 20 ईयर सर, 20 साल हो रहे हैं करते करते जी। यहाँ एकदम 20 साल से आदमी, सोचिए ये इधर हमारा मोहल्ला एकदम गाँव टाइप का है सर। यहाँ सह लेंगे लेकिन करेंगे नहीं सर। ये मैं उस टाइप का नहीं कह रहा हूँ कि अपने काम से काम रखने वाले व्यक्ति हैं, इधर दबंगई करने वाले नहीं हैं, कि उनको सुकून चाहिए। दबंगई तो ये कर रहा सर 20 साल से। नहीं तो इसमें पुलिस का क्या रवैया रहा है? अभी आज चौथा दिन है। कि 3 दिन बाद तो हम लोग की FIR लिखी गई, काफ़ी प्रेशर के बाद। अच्छा। उसके बाद SHO RD सिंह साहब है, ऋषि देव सिंह, पता नहीं क्या मेरे को मालूम है। तो हम और हमारी बहन कल उनके पास गए, तो हम लोग ने कहा कि भाई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, तो हम लोगों से कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है। तो सर बड़ा होने वाला है तो मेरी जान इस समय इसको जरूर आप करें कि मैं सेफ नहीं हूँ सर। अच्छा, मतलब आप जान को मतलब खतरा है? बहुत खतरा है। यहाँ तक आप खुश हुए, मैं तो अनपढ़ आदमी सर, एक नॉर्मल SHO कह रहा है सर। ये बात आप समझिए कि कुछ बड़ा होने वाला, क्या बड़ा होने वाला है सर? रक्षा के लिए बैठा ले गए हैं कि हम लोग को डराने मतलब के लिए आप बैठा पर पुलिस के द्वारा भी है जो दबाव बनाया जा रहा है, और जबकि आप पीड़ित हैं। सर सुनिए, तो पुलिस की तो इसमें भूमिका बहुत ही अच्छी है सर, महान पुलिस है। एक आता है रात को, उस किसी पुलिस वाले की इतनी जरूरत नहीं है 4 दिन में कि एक पुलिस वाला उसके घर नहीं गया सर। अच्छा, पुलिस अभी तक आई है लेकिन आप ही को लगातार टॉर्चर कर रही है, लेकिन आप सारे सब कुछ हम ही लोग से करवाए जा रहे हैं। 3 एप्लीकेशन चेंज हो रही है। अच्छा, यानी कि 3 एप्लीकेशन के बाद चौथी एप्लीकेशन ली गई। वो भी बहुत प्रेशर के बाद लिखी गई है सर।
ऐसा भी सूत्र बताते हैं कि मतलब आप लोगों की जो एप्लीकेशन ली गई है वो भी वहाँ पर जो तीसरी आप एप्लीकेशन लेकर के गए थे तो उसको फड़वा करके फेंक दिया गया और जो उन्होंने बोल करके लिखवाया वही एप्लीकेशन ली गई। ऐसा है, सत्य है कि क्या है? सर एक बात मैं बीच में आपकी बात को थोड़ा काटना चाहूँगा। एक हमारे यहाँ पे हम लोग की कुछ अच्छी किस्मत है कि एक व्यक्ति आके यहाँ स्वतंत्र प्रभात के शुक्ला जी रह रहे हैं। सर 50% क्राइम उन्होंने यहाँ से ख़त्म किया है सर, और 50% ये खुद है बिना कि, और सर वो बहुत ही सब आज हम लोग जो आपके सामने खड़े हैं सर, ये उन्हीं की मनोबल है कि हम लोग का मनोबल इतनी तेज है सर। उन्हीं के बच्चों को भी उनको भी मारे पीटे, उनके बच्चों को सर भी मारे हैं तो 20 साल सर सोचिए कितने आदमी 20 साल में बचे होंगे सर जी। तो अभी इस समय की जो स्थिति है आप पर दबाव लगातार पुलिस भी बना रही है और टीपी सिंह के द्वारा भी बनाया जा रहा है। जब से मैं एक तो मैं फोन यूज नहीं करता हूँ, कल मैं अपना एक वीडियो देखा जिसमें हमको अकेले मार रहे हैं सर। ठीक, तो उसकी तो ये है कि हमारे इधर बहुत सभ्य लोग हैं सर। एक बार फिर मैं इस कॉलोनी की प्रशंसा इसलिए करूंगा कि कोई भी आके अगर हमको इधर मारता है तो हम दूसरा कर देते हैं, इधर भी मार लो, लेकिन हमको सेफ्टी चाहिए अपनी। वो घटना बताओ तो आप क्या लिख के दें कि तुमको कुछ नहीं होगा, या ये लिख के आप योगी सरकार से क्या मांग करते हैं? योगी सरकार तो देख तो रहा हूँ, योगी सरकार के राज में प्रशासन कैसा काम कर रहा है कि एक नॉर्मल आदमी की FIR 3 दिन में लिखी जाती है और जो क्रिमिनल है उसके घर पुलिस जाती नहीं है आपके सर। बैंक में 60-70 लोग हैं तब ये हालत है, तब ये हालत है सर, आप लोग देख रहे हो। जिसके बयान लिए गए हैं 100 आदमी करीब वहाँ कल जिसके बयान लिए गए हैं उन सबका आधार कार्ड मांगा गया है। इसका क्या लॉजिक है? आधार कार्ड की कॉपी क्यों मांगी गई है? जिनके बयान लिए गए उनका आधार कार्ड की कॉपी मांगी गई है। अच्छा, आधार कार्ड मांग रहे हैं कि मतलब नहीं आएंगे अब हम लोग थाने, ये जो RD सिंह साहब है सर, बुलाया जा रहा है, हम लोग क्लियर सर, बोल दिए सर, हम लोग थाने नहीं आएंगे। हम लोग जो है सब मिलके जाके SP ऑफिस के सामने लेट जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, गुहार लगाएंगे, लेकिन अब हम लोग थाने नहीं दौड़ेंगे। हमें भैया हाँ बताएं। मसला ये है कि कुत्ते से बात स्टार्ट हुई, बट और भी चीज़ें हैं कि कुत्ता अपना टहलाते हैं, लोगों के पीछे छोड़ देते हैं, खुला कुत्ता घूमता है। हम लोग को दिखना नहीं चाहिए। एक सज्जन को काट भी चुका है, 14 सुई लग चुकी है, सब कुछ चल रहा है, थाने में सब कुछ बताया जा चुका है। बट हम लोगों की मेन शिकायत अभी इस समय ये है कि थाना एकदम सोया हुआ है, एकदम कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है थाना विकास नगर के द्वारा। हो रही है। कल आया गया था, रिपोर्ट लिखी गई है, सबके बयान लिए गए हैं, बोला गया था कि आज जो है कुत्ता हट जाएगा, फोर्स लेके आएंगे, इनको अरेस्ट कर लेंगे, सब कुछ बोला गया कल, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोगों की छोटी सी मांग है कि कुत्ता हटे इनका, बस हम लोग कुछ नहीं चाहते। और कार्रवाई हो जो भी और कार्रवाई जी। ये थाना विकास नगर जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट है और ये जो है कोई कार्रवाई कभी किसी केस में करता नहीं। हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, हमारा सर फोड़ दिया गया हमारे घर के सामने अराजक तत्वों ने, और ये इतनी भ्रष्ट पुलिस की इन्होंने कुछ नहीं, बिल्कुल मामूली केस में दर्ज किया और उसको जो है बिल्कुल ठन्ने बस्ते में डाल इनका दरवाजा तोड़ करके जो है ये कब की घटना है? ये है 1 साल से ज्यादा हो गया। हाँ साल यानी कि इस लाल सवाल के घेरों में तो ये शुरुआत से ही विकास नगर थाना रहा है कि मतलब कार्यवाही के नाम पे जीरो है। कार्रवाई के नाम पर जीरो, महाभ्रष्ट सब जो है, जहाँ से अराजक तत्वों से पैसा मिलता है इनको, और ये जो है कोई कार्रवाई आज भी हमारे पास जो है पूरा प्रूफ है, पूरा रिकॉर्ड है, और हमारी डॉक्टरी हुई, हमारा वो हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा अनिल कुमार श्रीवास्तव नाम है। अच्छा, आप ही को कुत्ते ने काटा था जो घटना हुई थी उसमें? 13 तारीख को जी। तो क्या हुआ था, वाकया क्या हुआ था? ये हुआ था कि हम टहलने के लिए आए थे, उनका कुत्ता जो अपना लिए हुए थे, तो अपना मतलब इधर आ रहे थे, एकदम से उसने एकदम से पहले तो लपका और फिर एकदम से दांत मार दिया। अच्छा, ये क्या मतलब खुला हुआ था क्या कुत्ता? नहीं, खुला नहीं था, बंधा हुआ था, लेकिन वो एकदम से झपकता है जी। तो ये क्या पहले भी है जो आपको पहली बार है जो काटा, या फिर है जो पहले भी लोगों को काट चुका है? पहले भी कई लोग को मतलब काट चुका है, वो जैसे किसी को देखता है वैसे ऊपर चढ़ लेता है। तो आपने जब उनसे कहा तो मतलब मारपीट वगैरह कुछ हुई है? नहीं, हमसे कहा कि वो लगा लेना, जाके क्या कहते हैं बोरो प्लस वगैरह लगा लेना,
तो हमने कहा इंजेक्शन लगता कि नहीं लगता है, तो कहने लगे इंजेक्शन तो कल लगवाते, लेकिन हमको विश्वास नहीं था, जिस कारण मैंने जो अपना जो है खुद उपचार किया जाके विवेकानंद में। अच्छा, तो ये मतलब है जो शुरुआत से ही ऐसा रहा है कि मतलब जो कुत्ते को टहलाते हैं और टहलाने के दौरान जो है लोगों को काटता है, और अगर वो पहले तो ऊपर चढ़ लेता, खेल खेल में वो जो है ऊपर चढ़ लेता है जी, पता नहीं कैसे क्या एकदम से दौड़ता है। टहलना बंद कर दिए। और दूसरी बात है लैट्रिन खूब करता है यहीं पे। अच्छा, गंदगी करता है, लेकिन उस पर भी अगर जब आप लोग कहते हैं तब फिर लड़ाई करते हैं वो लोग। तभी सब बोलते भी नहीं हम लोग कि ज़्यादा बोलो तो लड़ाई पे उतारू हो जाते हैं, मारपीट पे आ जाएंगे, हम लोग सब मारपीट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, डंडे से मारपीट करते हैं? डंडे से नहीं, मतलब वही बातों से जो है लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। मैं वकील हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मतलब सूत्र बताते हैं कि लगातार जो पीड़ित है उस पर पुलिस के द्वारा और डीपी सिंह के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। किस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है, थोड़ा सा उसके विषय में बताएं। आप केस से पीछे हट जाइए। भैया को भी बोला गया कि आप लोग बहुत कमजोर हैं, क्यों खाली पीली आप यहाँ आके वो करती रहती हैं, आपको क्या इंटरेस्ट है, हमसे आप जीत नहीं पाओगे, हम बहुत बड़े वाले हैं। और अभी मुझे पता चला मेरी एक फ्रेंड के द्वारा, यहाँ 10-12 साल पहले वो रह चुकी है, तो ऑलरेडी उनसे वो पंगा ले चुके थे। तो वो बता रहे हैं कि इनकी पीढ़ी ऐसे है, ये तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीनों नालायक है। मतलब लड़ाकू टाइप के जो ये है, और अपना दबदबा है जो पूरे मोहल्ले पर, मोहल्ले में सब लोगों के बीच में रहने लायक नहीं है ये। अच्छा, ये थोड़ा सा इस पे आप तो आप लोग क्या मांग करते हैं, मतलब किस प्रकार से, जो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मोहल्ले से हटाया जाए और हम लोग के लिए उचित कार्रवाई करी जाए। सामने हो रहा है, आप 2 बार देख चुके हैं कि आप पीट रहा है वो किसी को, आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो गलती करें और फिर उसके बाद ऊपर से मारपीट करते हैं। 2 पक्षों के बीच में सहमति हो ना हो एक दूसरी बात होती है, बट आप हाथ कैसे उठा देंगे किसी के ऊपर? आप नहीं सहमत हैं, आपका अपना नजरिया है, आप उस पर अड़िग रहिए, बट आपने हाथ कैसे उठा दिया किसी के ऊपर, वो भी एकदम गुंडे के उसमें। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा हमेशा होता आया है। मगर अब मारपीट नहीं, मोहल्ले वालों के प्रति इनका कैसा क्या व्यवहार है? इनका व्यवहार ऐसा है कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं केवल अभी 6 महीने से फंसा हूँ ना, 10 साल से मैं बाहर हूँ, तब भी मैं इस मैटर में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इनको 2 बार देख चुका हूँ। इनका मेरा भी जमीन है, मैं भी ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं अभी चला जाऊँगा 1 महीने में, फिर देर से आऊँगा, कब घर मेरा यही है, मगर मैं रहता बाहर हूँ। और मोहल्ले वाले बेचारे परेशान हैं। शायद कोई पुलिस से है, उनकी सिस्टर नहीं, कौन नहीं बोल रहे हैं लोग, पुलिस और वकील दोनों हैं, इसलिए कोई डीपी सिंह की जो सिस्टर है वो जो है पुलिस में है, इस वजह से वो भी दबदबा बना रहे हैं सब लोग मिलकर। अच्छा, इस वजह से उस पे दबाव बना रहा है और इसी वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही। तो आप क्या मांग करती हैं? हमारा सबसे पहले इस मोहल्ले से वो कुत्ता हटाया जाए और सब लोगों को जीने के लिए लायक बनाया जाए। क्या शुभ नाम है आपका? निशा पांडे जी, बताएं। और हम लोग इसी में ऐसे टहल रहे थे, तो हरदम ऐसे कहते थे कुत्ता भैया बेल्ट में बांध के टहलाओ, सबको किसी की लपट रहा है, कहीं इसकी चढ़ रहा है, कहीं इसकी चढ़ रहा है। तो बोलते हैं कि नहीं, हमारा कुत्ता ऐसे ही टहलेगा, आप लोग मत टहलिए। जैसे डीपी सिंह की बात करें तो लोगों का कहना है कि सूत्र लोग कहते हैं कि जैसे कि आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार जो है दबाव बनाया जा रहा है आप लोगों पर, किस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है? क्यारी हटा दो, मेहनत करके सफाई की गई और इसको कहते चुटकियों में तुम्हारी क्यारी साफ करा दूंगा। अरे हम गंदगी तो नहीं फैलाते, फूल पेड़ पौधे, मतलब अपना दबदबा बनाने के लिए जो है हमेशा इस वक्त भिन्न भिन्न प्रकार से मतलब अपना जो दबदबा दिखाते हैं, है ना? चलिए।